2 जुलाई 2015 की एक रात मेक्सिको की सख्त हिरासत वाली जेल में अचानक एक कैदी अपने सेल के शावर के फर्श में सुराख बनाता है और नीचे अंधेरी सुरंग में गायब हो जाता है। ये आदमी और कोई नहीं, जैक्विन अल चैपो गुज़मान है, दुनिया का सबसे बदनाम ड्रग डीलर जो फिर एक दफ़ा कानून को चकमा देकर फरार हो गया था। अल चैपो, जिसका मतलब है छोटा, लेकिन ये अल चैपो मैक्सिको का मशहूर ड्रग लॉर्ड था जो सिनालोआ कार्टेल का सरदार रहा। सिनालोआ कार्टेल यानी मैक्सिको का सबसे बड़ा और ताकतवर ड्रग माफिया ग्रुप, जिसे अल चैपो गुज़मान ने बनाया और चलाया था। गुर्बत से उठकर इसने इतनी ताकत और दौलत बनाई कि फॉर्ब्स जैसी मैगजीन ने उसे दुनिया के ताकतवर तरीन अफराद में शुमार किया। कहते हैं उसे कार्टेल ने इतनी मनशियात इस्तेमाल की कि तारीख में किसी और ने इतनी सप्लाई नहीं की थी, और अपने हुकूमत को कायम रखने के लिए उसने बेरहमी से हजारों लोगों को कत्ल करवाया। आखिरकार 2019 में अल चैपो को अमेरिका में मुकदमे के बाद उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जैक्विन गुज़मान 1957 में सिनालोआ मैक्सिको के एक छोटे से गांव लटूना में पैदा हुआ। एक गरीब किसान खानदान का बेटा था। उसका वालिद अफीम की खेती करता था और मिजाज से बहुत सख्त आदमी था। कहते हैं बचपन में वो अक्सर अल चैपो को मार पीट कर सजा देता था। गुज़मान ने नौजवानी तक पहुंचते ही अपने बाप के साथ मिलकर मैरिजुआना उगाना और बेचना शुरू कर दिया था। पैसे कमाने की मजबूरी और घर की तंगदस्ती ने उसे स्कूल छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। 1980 के दौर में यानी 1980 के दौर में गुज़मान ने मनशियात माफियाज के साथ काम सीखना शुरू किया था। पहले वो एक हेक्टर पाल्मर जैसे डीलर के लिए सप्लाई रूट्स संभालता था। फिर धीरे धीरे उसने अपनी चाल चली। जल्द ही वो एक मिगुएल एंगल फेलिक्स नामी एक शख्स के कार्टेल में शामिल हो गया, जहां उसने कोकेन की सप्लाई और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का जिम्मा संभाल लिया था। 1989 में गलाडो की गिरफ्तारी के बाद गुज़मान ने मौका देखा और अपना खुद का कार्टेल बनाया, और यहीं से सिनालोआ कार्टेल का आगाज हुआ। 1990 की दिहाई में अल चैपो ने अपने कार्टेल को बेहद फरोग दिया। जब कोलंबियन कार्टेल्स मेंडेलिन और काली टूट गए तो उनके बाद सिनालोआ ने उनकी जगह ले ली। कोकेन और हीरोइन की सप्लाई का पूरा मैदान उसके कब्जे में आ गया था। गुज़मान ने नई सोच और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। मैक्सिको यूएस बॉर्डर के नीचे लंबी सुरंगें बनवाकर ड्रग्स पहुंचाता था। कभी कोकेन को चिली पेपर्स के डब्बों और शैम्पू बोतल्स में छुपाकर अमेरिका बेचता था। इन्हीं चालों ने सिनालोआ कार्टेल को दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग ऑपरेशन बना दिया, जिसका जाल एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक फैल चुका था। लेकिन सिर्फ बिजनेस नहीं, अल चैपो ने दुश्मनों और धोखेबाज लोगों से निपटने के लिए बेइंतहा तशद्दुद का सहारा लिया। उसके इशारे पर कई ऐसे ग्रोह बन गए जो सिर्फ उसके लिए काम किया करते थे। अंदाजों के मुताबिक अल चैपो के हुक्म पर हजारों लोग मौत के घाट उतारे गए और मैक्सिको भर में उसका खौफ आग की तरह फैल चुका था। फिर भी इतनी खौफनाक शोहरत के बावजूद सिनालोआ के बहुत से लोग अल चैपो को रॉबिन हुड मानते थे। उनकी नज़र में वो गरीबों की मदद करता, उन्हें पैसा और खाना देता था। लेकिन जितना उसका एम्पायर बढ़ता गया उतनी ही एजेंसीज उसके करीब आने लगी। अमेरिका ने उसे नंबर 1 मोस्ट वांटेड ड्रग लॉर्ड करार देकर उसकी गिरफ्तारी पर $5 मिलियन का इनाम रखा था। और यहाँ से शुरू होती है उसकी गिरफ्तारियों और फरार की एक रोमांचक कहानी, जहाँ अल चैपो ने कानून को भी एक खेल बना दिया था। लेकिन हर खेल का एक अंजाम होता है और वो अंजाम उसका इंतजार कर रहा था। नाइनटीन 1993 में अल चैपो को गुटामेला में पकड़कर मैक्सिको लाया गया और कत्ल और ड्रग स्मगलिंग के जुर्म में 20 साल कैद की सजा सुनाई गई। मगर सिर्फ 8 साल बाद जनवरी 2001 में गुज़मान ने जेल से अपने पहले ड्रामाई फरार से सबको हिला दिया था। उसने एक पुएंटे ग्रांडी नामी जेल के अफसरों को रिश्वत देकर वहां से फरार हो गया। इस इंसिडेंट के बाद 70 से ज्यादा जेल मुलाजमों इंक्लूडिंग वार्डन गिरफ्तार हुए, जबकि एक अल चैपो
पहाड़ों में गायब हो चुका था। अगले 13 साल तक अल चैपो लॉ इन्फोर्समेंट की पकड़ से दूर रहा और अपनी नारकोटिक सल्तनत को भी फरोग देता रहा। कहते हैं इस दौर में उसने खुलेआम एक शादी की और एक शानदार दावत में पुलिस और तमाम पॉलिटिशियंस तक को दावत दी। अल चैपो कार्टेल हर साल अरबों डॉलर कमाता रहा और खुद मैक्सिको का सबसे मतलूब मुजरिम बना रहा। फरवरी 2014 में आखिरकार मैक्सिको अथॉरिटीज ने अल चैपो को एक जगह मेस्टलान के एक फ्लैट से पकड़ लिया। हुकूमत ने दावा किया कि अब वो दोबारा नहीं बच सकता, लेकिन सिर्फ 17 माह बाद जुलाई 2015 में गुज़मान ने फिर अल्टीप्लानो जेल से एक टनल के जरिए फरार होकर सबको हैरान कर दिया था। उसके जेल के बाथरूम के नीचे खुदी हुई इस सुरंग से वो सीधा जेल की 4 दीवारी से बाहर निकल गया। मैक्सिको की गवर्नमेंट के लिए उसका दूसरी तरह भागना बहुत ही हैरानकुन वाक़या था। इस दफा हुकूमत ने अल चैपो को पकड़ने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। जनवरी 2016 में लॉस मोचिस शहर में एक ऑपरेशन के बाद अल चैपो को तीसरी बार जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया और कुछ महीनों बाद मैक्सिको ने उसको अमेरिका के हवाले कर दिया ताकि वहां उस पर मुकदमा चल सके। और 2019 में न्यूयॉर्क की एक अदालत ने अल चैपो को नारकोटिक का अंपायर चलाने और बेशुमार जुर्मों में मुजरिम करार दे दिया। जज ने उसे उम्र कैद और 30 साल इजाफी कैद की सजा सुनाई, साथ ही $12 बिलियन जुर्माने का हुक्म भी दिया। और अब गुज़मान हमेशा के लिए कोलोराडो की ADX फ्लोरेंस सुपरमैक्स जेल की अंधेरी कैद में बंद है। लेकिन उसके पकड़े जाने के बावजूद भी सिनालोआ कार्टेल अभी भी मैक्सिको का सबसे ताकतवर कार्टेल है।